हेलो और वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज किया मैंने। आप घबराइए मत। मैं बोर्ड का भी यूज़ करूँगी। मैं बोर्ड का तब यूज़ करूँगी जब मुझे लगेगा कि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो मैं वहाँ पे आपका बोर्ड का यूज़ करूँगी। तो देखो, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो इसमें मेन बात होती है समझना और समझाना। तो थ्योरी में अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा, कुछ नाम होगा, कुछ भी होगा, तो वो मैं आपको साइड में वीडियो में मैं आपको एक साइड में मैं आपको लिख के बता दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स आपके पास, सबके पास है, तो आप टॉपिक तो उसमें से पढ़ते ही हैं। थोड़ा मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। तो फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन पढ़ा दिया था। हमारा एसेसरी इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीन रह रहा था। तो वो मैं आपको बताती हूँ एसेसरी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एसेसरी इक्विपमेंट्स वो सारी चीजें होती हैं जो मूवेबल होती हैं। वो इक्विपमेंट जो मूवेबल है, जिसको हम, मूवेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम थोड़ा हिला सकते हैं, जो हिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने यहाँ पे एक चीज सेट की, तो कल को मैं अगर चाहूँ तो उस चीज को यहाँ पे रख के मैं सेट कर सकती हूँ, मतलब उसकी जगह मैं चेंज कर सकती हूँ। उसको हम बोलते हैं मूवेबल इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अब सुनिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है। Accessory equipments consist of movable factory equipments। एक्सेसरी इक्विपमेंट्स में वो सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, फैक्ट्री के वो वाले सारे इक्विपमेंट्स आएंगे जो मूवेबल होंगे, जिसको हम हिला सकते हैं, जिसकी जगह हम आज कुछ और है, कल को हम उसको कहीं और सी जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वाले इक्विपमेंट्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हैंड टूल्स, ड्रिल मशीन्स, लिफ्ट ट्रक। अब हैंड टूल्स में क्या होते हैं? हथौड़ी हो गया, प्लास हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ड्रिल मशीन्स, ड्रिल मशीन्स आपने देखी होगी, सब यूज करते हैं घर पे। कुछ आप पेंटिंग लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो आप ड्रिल मशीन की मदद से आप दीवार में छेद करते हो। तो वही ड्रिल मशीन की बात हो रही है। लिफ्ट ट्रक्स की बात हो रही है। वेल्डिंग इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। आप अपने गेट पे, सॉरी गेट पे कह रही हूँ, जब आप अपने घर पे कोई दरवाजा या गेट पर आप वेल्ड करवाते हो, तो वो आपको पता होगा, जो आपके घर में लोहार आते हैं वो वेल्डिंग इक्विपमेंट्स लेके आते हैं। तो वो छोटे छोटे और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन वो मूवेबल होते हैं, वो इजिली हम उसको लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सेट्रा। तो दे आर एक्सपेंसिव एंड अ शॉर्ट लाइफ। जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, और थोड़े इनकी जो लाइफ होती है ना, थोड़ी कम लाइफ होती है। ज्यादा टाइम तक ये वाले टूल्स आपके चलते नहीं है। देखिए, जो मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थ्योरिटिकल सब्जेक्ट में यही मेन बात होती है, जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर पॉइंट बोर्ड पे लिखूं। आप अपने दिमाग पे छापिए। मेरे बोर्ड पे छापने से या आपकी कॉपी में छापने से आप सिर्फ कॉपी कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको छापना है अपने दिमाग में, अगर आपको छापना है अपनी कॉपी में, तो पहले आप मेरे वर्ड्स को समझिए, उसको सुनिए मैं ध्यान से क्या बोल रही हूँ, फिर उसको अपने वर्ड्स में आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, उस वही होगी आपकी इफेक्टिव लर्निंग। तो एक्सेसरी, एसेसरी इक्विपमेंट्स हो गए। मैं एसेसरी की स्पेलिंग आपको बता देती हूँ। ए डबल सी ई डबल एस ओ आर वाई। आप सबके पास देखिए, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बुक में ये गिवन होंगे, या आपके जो कॉलेज में जो टीचर्स होंगे, उन लोगों ने ये इसके बारे में बता रखा होगा। तो स्पेलिंग तो आपकी वहां से हो जाएगी, वरना आप नेट से भी देख सकते हैं। अगर किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट जो आता है वो आपका प्लांट एंड मशीन। जो मेजर पार्ट है आपका इक्विपमेंट्स का, प्लांट और मशीन क्या होती है? बहुत जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा, जो हिल नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो हिल नहीं सकती। आप भी हिलाओगे तो आपसे भी नहीं हिल पाएंगी। ठीक है, प्लांट and machine are also long life and expensive installation in the factory।
जो प्लांट और मशीन होती है, पहला पॉइंट इसका ये है, बहुत लॉन्ग लाइफ का ये, मतलब ये प्लांट और मशीन बहुत टाइम तक चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको महीने बाद, 1-2 महीने बाद आपको प्लांट मशीन अपने हटाने पड़ रहे हैं या खराब हो गए। इनकी बहुत ज्यादा, एक तरह से मैं बोलूँ तो लंबी उम्र होती है। प्लांट और मशीन आपके अच्छे से चलते हैं, लॉन्ग लाइफ इनकी जिंदगी होती है एक तरह से हम बोले। और ये एक्सपेंसिव होते हैं, होंगे यार, जब इतनी बड़ी बड़ी आप मशीन अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्लांट का आप यूज कर रहे हो, तो वो एक्सपेंसिव तो होंगी ना। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनमें? हैवी मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन जो फैक्ट्रीज में लगी रहती हैं, फैक्ट्री साइट्स, प्रोडक्शन लाइंस एक्सेट्रा। ठीक है। और बस देखो, एक और पॉइंट है, दिस आर जनरली परचेज बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो ये प्लांट मशीन जो ये परचेज करते हैं, कौन परचेज करते हैं? ये टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी में, जो इंडस्ट्री में जो टॉप मैनेजमेंट का जो लेवल होता है, वो लोग इसको परचेज करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसको परचेज करते हैं। और कब परचेज करते हैं? पहले पूरी छानबीन करेंगे, क्योंकि यार इतनी बड़ी चीज और इतनी बड़ी एक्सपेंसिव चीज, आप इतनी महंगी चीज आप अपनी फैक्ट्री में ला रहे हो, थोड़ी ना आप 2 मिनट में डिसीजन लोगे और चल दोगे खरीदने, नहीं। जब भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको सोच समझ के करना होता है। तो आपको एक तरह से पूरी छानबीन करनी पड़ेगी, एक तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। किसका? ऑफ द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले तो आपको कॉस्ट देखनी है कि यार मेरा बजट है ये वाली प्लांट को लेने का, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, तो आपको कॉस्ट देखनी है। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि यार इसकी जो मैं मशीन खरीद रहा हूँ, ये मुझे मतलब कितना इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये इतने गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगी, क्या ये 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगी एक दिन में? तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो था इक्विपमेंट्स का, कंप्लीट हो चुका है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के 3 पार्ट थे, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड सॉरी 4 पार्ट थे। रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स कंप्लीट कर दिया है, फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल, एंड फोर्थ इज ऑपरेटिंग सप्लाईज। तो थर्ड हम पार्ट पढ़ते हैं, फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स। इसका मैंने छोटा सा चार्ट आपको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो चार्ट था वो मैंने आपको बना के बताया था बोर्ड पे, तो आप वो वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स आर पार्शियल और कंप्लीट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। देखो, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो या तो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड है, या थोड़े से अभी पूरी तरह से वो बने नहीं है, लेकिन वो है, मतलब एक वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, वो होते हैं वो, that are used without any substantial change in their form and become a part of the finished product। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना, फैब्रिकेटेड जो पार्ट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वो कुछ हद तक या पूरी हद तक मैन्युफैक्चर्ड, वो मतलब एक पूरे बने बनाए पार्ट्स होते हैं जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट में लगते हैं। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, बैटरीज हो गई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए। गाड़ी में आप टायर वाले तो देखते हो ना, तो वो पूरी एक बनी हुई, अगर आप टायर परचेज करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका गाड़ी बनाने का काम है, तो आप टायर परचेज जब करने जा रहे हो किसी सप्लायर से, तो वो आपको पूरा टायर ही तो देगा, थोड़ी ना आपको रबड़ दे देगा कि भाई तुम अपने वहां पे जाके, शोरूम में जाके या फैक्ट्री में जाके तुम टायर बनाओ। ऐसे तो नहीं करेगा। अगर आप टायर परचेज करने के लिए निकले हैं तो वो आपको टायर ही देगा। तो ये होते हैं आपके फैब्रिकेटेड पार्ट्स या मटेरियल्स। ठीक है। These products are directly bought by the industrial user from the manufacturer। जो इस तरह के जो फैब्रिकेटेड पार्ट्स और मटेरियल्स होते हैं ना, इसको हम डायरेक्टली परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से। मतलब मुझे टायर खरीदना है तो मैं डायरेक्ट जो टायर बनाता है ना, मैं उससे डायरेक्टली परचेज करके आऊंगी। ठीक है। फिर मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगी। ठीक है। और फिर इसमें भी वही बात कर रहे हैं, आप कुछ चीज परचेज करने से पहले आप सारी चीजों का एनालिसिस करोगे, क्योंकि ये भी थोड़े कॉस्टली तो होती हैं। बैटरीज है, मोटर्स है, कॉस्टली तो है। अब गाड़ी की बैटरी है वो भी कॉस्टली होती है, सारी चीजें कॉस्टली होती है। तो
फैब्रिकेटेड मटेरियल्स आर जनरली परचेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको पहली बात ये भी ध्यान रखनी है, जो फैब्रिकेटेड मटेरियल्स या पार्ट होते हैं इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परचेज करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर मेकिंग केयरफुल एनालिसिस ऑफ प्राइस सर्विस टाइम, सर हम हर चीज का एनालिसिस करते हैं, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे परचेज करते हैं, ठीक है जी। तो यही था आपका फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स। फिर जो फोर्थ है और जो लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, आज हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा, वो है आपका ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या होते हैं सुनिए। ऑपरेटिंग सप्लाईज आर दोज प्रोडक्ट्स which are essential for the business operations of industrial units। देखिए ये वो प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप अपने बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखो आपने एक बात नोटिस की होगी, हर पॉइंट में ये वाली लाइन आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये है कि आपके जो एग्जाम जब होते हैं आपको चाहिए कि हमारा 50 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए, 100 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए, तो आपको ये कॉमन चीजें अपने दिमाग में हमेशा रख के चलनी है। कॉमन चीजें होती हैं जो हर आपको आंसर में या हर पॉइंट में आपको मिलती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फोकस कीजिए अपने कंटेंट पे कि आप अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड दूसरी बात, ये लोग क्या कह रहे हैं, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ये मतलब आपको ये दिखेंगे नहीं फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है ना, बस ये काम करेंगे बैक स्टेज वर्क, जो हम बोलते हैं ना बैक स्टेज परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें काम करती हैं उधर। क्या क्या हो गए, फ्लोर वैक्स, पहला इसका एग्जांपल आपका फ्लोर वैक्स। सेकंड हो गया आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो तेल वरा होते हैं ना, जब हम मशीन में तेल वरा डालते हैं हमारी मशीन अटक जाती है फैक्ट्रीज में, हम तेल वरा डालते हैं, यहाँ पे उन्हीं चीजों की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सप्लाईज, हीटिंग फ्यूल का जो हम यूज करते हैं, नट बोल्ट्स का जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं मशीन के, ठीक है ना। इन द ऑफिस, ये इन लोगों ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बोले थे, ये था आपके इंडस्ट्री के, ठीक है। अब अगर आप कंपनी में बैठे हो या किसी ऑफिस में बैठे हो, उधर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज की। पहला आपका स्टेशनरी आइटम्स, लाइक पेन्स हो गया, जो ऑल पिन वगैरह होती है यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीजें आपकी ऑफिस में एज अ ऑपरेटिंग सप्लाईज काम करती हैं। ऑपरेटिंग सप्लाई जो चीजें होती है ना, वो थोड़ी मतलब ज्यादा महंगी नहीं होती है वो। अब देखो ये जो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, हीटिंग फ्यूल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनकी अभी मैंने आपको बात बता रखी है। फिर लो प्राइस के होते हैं, यूजली परचेज विद मिनिमम एफर्ट, आपको ज्यादा ना माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती है या ज्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, सोच विचार नहीं करना पड़ता है जब आप एक चीज को खरीदने को निकल रहे हो। बहुत ही मिनिमम एफर्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। दे आर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वीनियंस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, जो बहुत इजी से मिल मतलब जो बहुत आसानी से मिल जाता है, कम प्राइस का होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑपरेटिंग सप्लाईज को कन्वीनियंस प्रोडक्ट बोलते हैं, किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। ये आपको बात ध्यान में रख के चलनी है। आई होप आपको इतना जो मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाए हैं ये आपको समझ में आया हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वाला सेटअप ठीक है या जो पहले वाला सेटअप था वो ठीक है, आपको किस में से आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है। तो आप मुझे जरूर बताना, अगर आपको नहीं ये सूट कर रहा है तो मैं चेंज करूंगी। तो फिर ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की ये क्लास, आज के टॉपिक्स समझ में आए हो, आपने कुछ सीखा हो। तो फिर मैं मिलती हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।